हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन नौका तट छोड़ चली, क्या पता कहाँ किस ओर चली। लेकिन नौका तट छोड़ चली, क्या पता कहाँ किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोई किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, हारना नहीं स्वीकार मुझे। दोस्तों, आप आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोनों लोग मिले हैं, दोनों लोगों का कम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। इसी कम्बिनेशन से जुड़ी हुई एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। कम्बिनेशन मतलब जुड़ाव कैसे होता है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। IUPAC जिसको कहते हैं, साइंस का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं पूरी गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आप ये पूरी क्लास शिद्दत से कीजिए, और उसके बाद तो फिर कहिए आपको IUPAC नहीं आता है या कोई आपको पढ़ा नहीं पाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी झिझक, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके पास नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे क्लास में। और आज हमारा मेन टॉपिक सीधा सा जो हमको पढ़ना है उसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो हम IUPAC के बारे में अगर हम सबसे पहली चीज़ ये जानें कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन मतलब संगठन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऐसा संगठन, ठीक है, जो केमिस्ट्री को शुद्ध तरीके से लागू करने के लिए बनाया गया हो, शुद्ध तरीके से लागू करने के लिए बनाया गया हो, दैट इज IUPAC, ठीक है। तो IUPAC के बारे में जानने से पहले देखो, सबसे पहले देखो IUPAC की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अपने इस विश्व में बहुत सारे देश हैं। अब इन देशों में देखिए, कहीं कोई लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं किसी तरीके से, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एप्पल कह रहे हो, चाइना में चाइफूंग कहा जाता होगा, अमेरिका में जाओगे तो कुछ और कहा जाता होगा, ठीक है। ब्रिटेन में जाओगे तो कुछ अलग ही लैंग्वेज से कहा जाएगा, मतलब लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। उसी तरीके से होता है। लेकिन देखो साइंस तो सबके यहाँ एक जैसी थी, साइंस तो सबके यहाँ एक जैसी ही थी। लेकिन अब समस्या इस बात की थी, जैसे मान लीजिए कि समस्या इस बात की थी कि जैसे मान लो कि साइंस में बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे यौगिक दिए हुए हैं। अब सबके लिए एक ही है भाई, यहाँ अगर गोल्ड है तो अमेरिका में भी गोल्ड होगा, ब्रिटेन में भी गोल्ड होगा, जापान में भी गोल्ड होगा, ठीक है, जिसको AU कहेंगे, ठीक है। AU कहा जाता है आरम, ये गोल्ड का क्या होता है, प्रतीक होता है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये गोल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसको गोल्ड, अब यहाँ भी गोल्ड कहा जाएगा, आप चाइना में चले जाओगे तो वहाँ भी गोल्ड कहा जाएगा इसको, आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ भी गोल्ड कहा जाएगा। मतलब ये गोल्ड अब ऐसा यूनिक नाम हो गया है, ठीक है, एक ऐसा यूनिक नाम हो गया है जिस नाम से सबको जाना जाता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं जिस नाम से, गोल्ड को, सोना, ठीक है। हम लोग यहाँ सोना कहते हैं, लेकिन क्या चाइना वाले सोना कहेंगे? नहीं, इसी को चाइसुंग कहेंगे, ठीक है। तो उनका लैंग्वेज अलग है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि अच्छा, आवश्यकता क्यों पड़ी IUPAC की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी यौगिक का नाम एक समान लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ इसकी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अर्थात जैसे मान लो किसी चीज़ का नाम है, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, बात किसकी करूं? सोडियम क्लोराइड की, NaCl, सब लोग जानते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम अगर हम देखें तो क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग अपने देश में क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। अपने देश में क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम नमक है, क्या चाइना में भी इसको नमक कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या अमेरिका में भी इसको नमक कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। वहाँ जाओगे तो वहाँ सीधा सा साल्ट, बचपन से ही, ठीक है, जब से पैदा हुए तब से अंग्रेजी सीखे हैं तो साल्ट कहेंगे, इसको नमक माने जानते नहीं है। अब एक बात बताओ कि भारत का कोनो वैज्ञानिक वहाँ पहुँच गया, ठीक है। जैसे मान लो कि ढेर सारा सभा बनी हुई है और वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, बहुत माने जाने वैज्ञानिक बैठे हैं, भारत के भी कोई वैज्ञानिक गए हैं अपना ज्ञान लेकर, ठीक है। अब वहाँ जब गए, जब वहाँ बात छिड़ी तो बात कर रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं
कि ये क्या है, नमक, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वो कहेंगे दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। लेकिन चाइना वाला क्या कहेगा, कहेगा चुंगफुंग है, ठीक है, इसी का नाम कैसे कहेगा, चिचियाएगा, ठीक है, नाम कैसा बोलेगा। अब उसके बाद फिर देखिए, अब भारत वाले से पूछा गया है, भारत वाले के बारे कि तू का बताओ तो एक नाव कहे नोन हुए, कहीं से नोन खाए है ना, यहाँ नमक थोड़ो जाना थे, वैसे नोन जाना थे। अब समस्या यहाँ पैदा हो गई, चाइना वाले चुंगफुंग कह रहे हैं, अमेरिका वाले साल्ट कह रहे हैं, सोडियम ब्रिटेन वाले सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, भारत वाला नोन नोन ले चिल्लात बा। अब देखो यहाँ समस्या होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना, है तो एक ही, है एक ही, विज्ञान की भाषा में सोडियम क्लोराइड है एक ही, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, समस्या यहाँ आ रही है कि प्रत्येक देश के अपनी जो एक मातृभाषा जिसको हम कह दें, एक राजकीय भाषा जिसको कह दें, उस भाषा के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अब कैसे, अब मान लीजिए कि भारत का वैज्ञानिक गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि कैसे बन सकती है, वो तो केवल लोकल का ही बनकर रह जाएगा ना, यहाँ से चला जाएगा केरल चला जाएगा, कर्नाटक चला जाएगा, तो वहाँ भी कुछ अलग तरीके से वहाँ तमिल भाषा में बोली जाएगी, वहाँ भी ये सक्सेस नहीं होगा। अर्थात मान लीजिए कि अगर वो उत्तर भारतीय वैज्ञानिक है तो दक्षिण भारत में चला जाएगा तो वहाँ नहीं जाना जाएगा, दक्षिण भारत का यहाँ कौन आ जाएगा तो नहीं कोई पहचान पाएगा, भारत वाला अमेरिका में चला गया तो नहीं जान पाएगा, चाइना वाला यहाँ चला आएगा तो चुंग फुंग चीफ ही करेगा, अब आखिर वो कैसे जान पाएगा, नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को, ये जो नाम अलग अलग चीजें, ठीक है, ये जो नाम है अलग अलग तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, इसी को क्या करने के लिए कि मतलब एक व्यवस्थित नाम दिया जाए, एक व्यवस्थित नाम दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, इसी को अगर कहा जाए रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, एथिल अल्कोहल कहेंगे, क्या कहेंगे इसी को, एथिल अल्कोहल कहेंगे, एथिल है, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है, इसी को जैसे मान लीजिए कि एथिल अल्कोहल कहेंगे, ठीक है, या फिर इसी को अल्कोहल भी केवल कह सकते हैं लोग, इसी को क्या कह सकते हैं, केवल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अब इसी को क्या करें, इसी को अगर हम भारत में बात करिए तो कहीं दारू हुआ, क्या कहेंगे, कहीं दारू हुआ। अब चाइना वाला यहाँ चलाएगा तो अल्कोहल अल्कोहल चिल्लाएगा, ठीक है, पूरे भारत में दौड़ डालेगा, उसको अल्कोहल नहीं मिलेगा, ठीक है। और भारत वाला कहूँ चला गया, अमेरिका में नहीं, चाइना में चला गया तो दारू दारू चिल्लाते रह जाएगा, उसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से समस्या होती है, ठीक है। मतलब 2-4 दोस्त थे, गए काम करने, ठीक है, गए केरला में, गए काम करने, तो केरला में होता क्या है कि वहाँ मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है वो अंग्रेजी में लोग करते हैं, अंग्रेजी सबको मालूम है, ठीक है, बहुत शिक्षित राज्य है भारत का केरल, ठीक है। कभी आपको अवसर मिले तो केरल जरूर घूमिएगा, केरल के बारे में जरूर जानिएगा, ठीक है, केरल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये प्राचीन समय में बहुत कीमती राज्य रहा है, मसालों के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में आधा ज़्यादा मसाला ही पैदा होता है खाली केरल में, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब भारत वाला गया अमेरिका में, दारू दारू चिल्ला रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। तो सब वैज्ञानिक अमेरिका में इकट्ठा भये तो कहे कि अब कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जो नाम रखा जाए, यूनिक ऐसा नाम रख दिया जाए। आप अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में, गाँव में चाहे जो उनका हो, लेकिन अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसा होना चाहिए, अपने दैनिक बोलचाल कुछ मतलब अलग होगा। लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जा रहे हो, विश्व में, अमेरिका में जा रहे हो, किसी दूसरे देश में जा रहे हो, तो इसका एक ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए जो सबको मालूम हो, जो क्या हो, सबको मालूम हो। तब सभी विश्व के सभी वैज्ञानिक इकट्ठा हो सकते हैं, एक मंच पर इकट्ठा हो सकते हैं, और तब समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को किसी प्रकार की समस्या है, या फिर जैसे मान लीजिए कि भारत में कुछ खोज लिया गया तो वो अमेरिका में लागू हो सकता है अगर उसका रासायनिक नाम सही से। तो आईयूपीएसी की आवश्यकता पड़ी, कोई भी जैसे मान लीजिए कि कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक का सही नामांकन करना, उस यौगिक के नाम का क्या करना, सही नामांकन करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये एथिल अल्कोहल, ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके समाज में पाए जाएंगे, ऐसे बहुत सी सामग्रियां आपको आपके समाज में पाई जाएंगी कि समस्या होंगी। जाओगे अमेरिका तो वहां समस्या होगी, आप नहीं जानते हो कि अमेरिका में क्या बोला जाता है, ठीक है, तो आपको समस्या होगी, है कि नहीं है। तो 2-4 दोस्त गए जब केरल घूमे, तो गए वहाँ काम करने लगे, जब वहाँ काम कर रहे थे तो एक बुढ़िया थी वहीं काम करती थी, तो उसको बुढ़िया को अंग्रेजी फर्राटे से आते थे, ना उसको हिंदी आती थी, ना गुजराती आती थी, मराठी आती थी, तेलुगु तमिल कुछ नहीं, बस उसको खाली काल अंग्रेजी आती थी। अब गए 4-5 दोस्त भिड़ के काम कर रहे हैं, अब भिड़ के काम कर रहे हैं और इनके प्यास लगी तो कहीं दादी पानी चाहिए, तो ये पानी पानी ये सब चिल्लाते हैं, वो बुढ़िया पानी समझ नहीं पाती है। केरल में बुखार को पानी कहा जाता है, तो वो समझे थे कि इनके बुखार भय, तो कहते हैं काम से छुट्टी ले लो, ठीक है, उसका इशारा होता है कि चले जाओ घर। अब ये सब प्यासे बेचारे परेशान हैं, पानी पानी चिल्ला रहे, पानी नहीं मिला। तब तक एक लोग के याद है कि अंग्रेजी आवत है, कहीं वाटर,
जैसे कहीं वाटर बस तुरंत लाई के दी कहीं कि आज जो क्यों वाटर ना जानत हुई हमेशा तो पानी बिना मरी का हुई ताजी केरल में घर वाले बटोर के ले जाते पूछ जात की काहे मरे तो कहते हैं वाटर काहे ना यार है, यह वजह से। तो समस्या इसी बात की होती है। इसी वजह से वैज्ञानिक भाषा में जैसे मान लीजिए कोई नाम लिखने के लिए क्या हुआ कि आईयूपीएसी की आवश्यकता पड़ी कि आईयूपीएसी का नाम, अच्छा आईयूपीएसी उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है या किसमें किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। 1919 में आईयूपीएसी का नामांकन मतलब शुरू हुआ 1919 से ही इस संस्था की स्थापना हुई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अब जैसे देखो मान लीजिए कि आईयूपीएसी, अब मान लीजिए कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड की ही बात करूं या फिर मान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ठीक है। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, इसी को क्या कह दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर कह दिया जाता है। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, ये ब्लीचिंग पाउडर तो है, इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन इसके और ज्यादा रूप नहीं है, इसलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और रूप नहीं है, इसलिए इसको सोडियम क्लोराइड ही कहा जाएगा। इसमें सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। लेकिन समस्या तब होती है जैसे मान लीजिए कि केहू पिताजी हैं, अब उनकी एक लड़का है, अगर उनकी एक लड़का है मंगरू नाव धराए दिन तो मंगरू हो जाएगा, ठीक है, मंगरू सब हर कोई जाना है। लेकिन अगर उनके 12 ठुके धारे हैं तो पट्टीदारे नाव भुलाई जाता, कहा था कौन वाला हुए, ठीक है। अब समस्या होती है जैसे अगर इतिहास में देखा जाए तो इतिहास में एक जने राजा रहे, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार नाम था उसका। अब उनकी 101 लड़का रहे, अब बताओ उनकी 101 लड़का रहे तक को नाम उनके याद रहा होते, दिन भर राजपाट से छुट्टी नहीं पावत रहा हुई, नाम उन्हें याद रहा होते नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम उन्हें याद नहीं। अब 101 लड़के में एक अशोक था, अब जो मान लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रचलित है उन्हीं को जान है, बाकी सबके नाम कैसे रहा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे नाम रहा होगा ना, ऐसे तो रहा होगा। तो उसी तरीके से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि इसका नाम यूनिक है, अशोक का नाम यूनिक था, बिंदुसार का लड़का था, अब वो तो यूनिक हो गया, ठीक है। सुसीम उन्हीं के लड़के का नाम था, वो तो यूनिक हो गया। लेकिन अब बीच में जो चिल्हरवे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, ये सब हर कोई जानता है, चाइना वाले भी सोडियम क्लोराइड कहेंगे, अमेरिका वाले भी, ब्रिटेन वाले, ठीक है, जापान वाले, हर कोई इसको सोडियम क्लोराइड कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे यौगिक थे जिनके श्रृंखला बहुत ज्यादा रही, लंबी चौड़ी थी। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कि उन्हें कोई आए कोई जाए कोनो फर्क नहीं पड़ना है, कोई मर जाए मतलब उनको दिक्कतें नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं, वो एक समान मुस्कुराते हैं। उन अगर देखोगे अगर वो रिसियान नहीं है तो लागे मुस्कियाते, अगर मुस्कियाते तो लागे रिसियान है, तो मतलब उन्हें पता ही नहीं चले कि कौन कंडीशन में है, ठीक है। उनके कंडीशन समझ में आया होता, उनके कंडीशन देखे चक्कर में दूसरे कंडीशन बिगड़ जाता है, जो देखे वाला होता है, ठीक है। तो ऐसी समस्या होती है। तो आईपीएससी की आवश्यकता पड़ी हमको। देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। जब तक आदमी को आवश्यकता नहीं पड़ती है, आदमी सबसे पहले जब चलना स्टार्ट किया तो उसको चप्पल की आवश्यकता कहाँ पड़ी, उसके पैर में कांटा गड़े तो कहे कि कुछ नीचे से लगाव वाला हो जाता तब कोनो दिक्कत ना रहा, तो मतलब ऐसे उसको चप्पल की आवश्यकता पड़ी, ऐसे जूता की आवश्यकता पड़ी, इसी तरीके से कपड़े की आवश्यकता। तो मतलब आईपीएससी में देखो पूरे आपको देखा जाए कि जो जितने भी 100-150 तत्व जितने भी खोजे गए जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, जितने भी हैं, ठीक है, सब खोजे गए, सबके नामांकन में या सबके काम में अलग बदलाव था। लेकिन एक व्यक्ति, हमने बताया कि एक ऋषियावन भैया है जो हमेशा ऋषियाए रहते हैं, एक दूसरा जो है कि जो हंसता मुस्कुराता हमेशा रहता है, वो जहां पहुंच गया वही उसके 4 दोस्त हो गए। अर्थात कोई अच्छा मिला तो भी दोस्त बना लिया, कोई बुरा मिला तो भी दोस्त बना लिया। ऐसे आपके पीरियोडिक टेबल में आपका जो जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों में एक नाम आपने सुना होगा कार्बन। आपने क्या नाम सुना होगा, कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के परमाणु क्रमांक, कार्बन को अगर हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। अर्थात एकरे 6 बच्चे हैं कुल मिलाई के। अब एकरे 6 बच्चे हैं तो क्या करता है, कहेगा कि हमारे पास खाली 2 कमरा है, ये कार्बन कहेगा कि हमारे पास मात्र 2 कमरा है। अब 2 कमरा में चलो पहले वाले को 2 दे देते हैं और दूसरे वाले कमरा जो बड़ा बाटे हम 4 दे देते हैं। अब बाहर वाले कमरे में कै ठू है, 4 लड़के हैं, और अंदर वाले में क्या है, 2। मान लो कोई अटैक करेगा तो पहले बाहर वाले को ले जाएगा, अंदर वाले को ले जाएगा, पहले बाहर वाले को ले जाएगा। तब यहाँ क्या हुआ कि कार्बन के बाह्यतम कोष में ये इलेक्ट्रॉन क्या नाम है,
आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कहा जाए तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाए जाते हैं। कितने? 4 पाए जाते हैं। लेकिन सामान्यतः तत्वों की जो भूख होती है वो पहले में तो 2, अगर ये कमरा है उनके पास तो कहीं 2 बच्चे पर्याप्त हैं, लेकिन अगर और भी कमरे हैं तो कहीं कम से कम 8 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 8 होने चाहिए, तबे पूरा हुई है, तबे सुरक्षित हुई है। ठीक है, दर्जन तो पूरा हुआ वाला है। अब देखो जैसे मान लो कि लेकिन इसमें है 4, होने कितने चाहिए? 8। अब देखो तत्वों की ये प्रकृति होती है कि जब कम परत है तो दे दिया था, ज्यादा हो जाता तो ले लिया था। कैसे? जैसे मान लो कि इनके पास 4 हैं, पूरा करने के लिए कम से कम 8 चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं कोई और तत्व की बात करूं, कोई भी और तत्व, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया नियान। ठीक है, अब नियान का परमाणु क्रमांक, ठीक है, नियान मैंने ले लिया, मान लीजिए कि ये नियान हमारे पास है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। कितना हो गया? 10 हो गया। अर्थात इकरे पास कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। अब कहेगा कि चलो पहले कमरे में 2 रखो और दूसरे में 8 चाहिए, कम से कम 8 पूरा कर दो, 8 पूरा। अब बताओ, एका चिंता करे का आवश्यकता है नहीं, कहीं 8 शैतान है क्यों घुस जाए मार रही है। ठीक है, तो ये 8 शैतान है, अब इन्हें कोनो चिंता करे का आवश्यकता है नहीं। लेकिन जब इनके पास कार्बन के पास जब 4 ठू है, कार्बन के पास 4 ठू है, तो ये सोचत है कि या तो क्यों ऐसा बगलियां वाला हमें मिल जाए, कोई ऐसा बगल वाला हमको मिल जाए क्योंकि चारों दे दी, या ऐसा 2-4 जने मिल जाए जैसे एक ठू ले ली, जैसे एक ठू का कर ली, ले ली। तो यही जो आवश्यकताएं होती है इसी को इलेक्ट्रॉन का साझा कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कही जाती है। ठीक है, तो कार्बन के, ठीक है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और चाहिए कितने? 8। चाहिए कितने? 8। मतलब 8 चाहिए और है कितने? 4। अर्थात अगर केहू का दिए खो तो 4 देगा, अगर केहू से लेना होगा तो भी 4 लेगा, मतलब बराबर है। मतलब क्या है? बराबर। ऐसे बराबर जैसे मान लो 2 सब्जी वाले हैं, 2 लोग सब्जी वाले हैं। अब 2 लोग सब्जी वाले में एक क्या है कि एक 4 किलो आलू धई के बैठा है। अब उसकी आवश्यकता, कोई मान लीजिए कि आ गया उसके यहाँ खरीदने, अब कोई खरीदने आया कह रहा है कि हमें 8 किलो चाहिए। अब या तो ये 4 किलो बगल वाले दे दिए और या तो कहे कि 4 किलो हमें दे दियो, 4 किलो ले ले। अब इसके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, मतलब ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। ऐसी कंडीशन में ये इसकी प्रकृति कैसी होगी? सर्वतोमुखी प्रकृति हो गई, मतलब ये सबके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सबके साथ बातचीत कर सकते हैं, सबके साथ हो सकता है इनका मैटर। अब इसी तरीके से कार्बन के गुण पाए जाते हैं। अब जब कार्बन की जब ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि मतलब इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कहीं कौनो में हमें 4 ठू पूरा कह दियो और कौनो में या तो फिर चाहे जैसे करो, इसके पास भूख 4 रोटी की है, 4 या तो दे दो या तो 4 जोन बा वो ले लो। ठीक है, मतलब इसके पास दोनों गुण पाए जाते हैं। एक के पास 4 रोटी है, पेट भरने के लिए 8 चाहिए, लेकिन एक के पास गुण ऐसा होता है कि चलो 4 तू चाहे तो 4 तू ले लियो, लेकिन हमें दियो तो 8 हमारा पूरा कर दो। ठीक है, चाहे 4 हमें दे दो, चाहे हमारे चारों ले लो। ठीक है, अब चारों, ये इसके पास एक क्वालिटी और होती है, ये कहता है चारों 4 जने मिलके ले लो, चारों 4 लोग मिलके ले लो, कौनो टेंशन नहीं है हमको। ठीक है, चारों 4 लोग मिलके ले लो। ठीक है, फिर कहेगा कि कौनो बात नहीं, हमरन खान मिल जाए तो कौनो बात नहीं, चलो, और हमरे जैसे हैं जिनके पास 2 ठू है, 2 ठू आवश्यकता है तो कहें चलो उनसे भी मिल जाएंगे। मतलब क्या होता है कि कार्बन का काम होता है, कार्बन का एक नाम से जानो, कार्बन के जानो चिपकू भैया। ये क्या होते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाते, सबसे ज्यादा जो यौगिक पाए जाते हैं वो कार्बन के होते हैं। कहें ये चिपकू भैया हुआ था, केहू का पावत है वही चपक लेते हैं, मतलब केहू मिल जाई है उन्हीं के साथ आप क्रिया कर लेंगे। अब उन्हीं के साथ जब आप क्रिया कर लेते हैं तो इनको चिपकू भैया हम कह देंगे। अब चिपकू भैया का काम ये है कि वो कहू पाएंगे वही चिपक जाएंगे। अब चिपक जाएंगे तो यौगिक बना लेंगे। भाई यौगिक कैसे बनते हैं? मान लो कि सोडियम यहाँ घूमत है, क्लोरीन यहाँ घूमत है, सोडियम का यह कमरा में ढकेले हो, क्लोरीन का वह कमरा में ढकेले हो, दोनों लोग मिले नहीं तो नॉन बने नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा ना। अब सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा अर्थात नमक नहीं बनेगा, जैका देसी कहावत में नॉन का हाथी नहीं मिल पाए, अर्थात सोडियम हर घूमत है, क्लोरीन यहाँ। अच्छा, भारत के में जितना भी मास्टर है, मैक्सिमम मास्टर है, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने गाँव जवार में ऐसे मास्टर है कि वह सब जानत है सोडियम और क्लोरीन मिलाएंगे तो नमक बनेगा, सब जान रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रयोगशाला में पहुंचाई दो तो ना सोडियम चीन पाई है ना क्लोरीन चीन पाई है। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं होती हैं। अर्थात सोडियम अलगे घूम रहा है, क्लोरीन अलगे घूम रहा है तो नमक नहीं बनेगा। सोडियम और क्लोरीन मिल जाएंगे तब नमक बनेंगे, तब क्या होगा? नमक बनेंगे। इसी तरीके से कार्बन जो होता है ये घूमता रहता है इधर उधर, जहां कहीं भी घूम रहा है। मान लो सोडियम मिल गया तो यहू भेटा जाएगा, कौनो बात नहीं, तुम आओ एनहू से बन जाएगा।
क्लोरीन है तो कहेगा कोनो बात नहीं, क्लोरीन के यहाँ मैं एक रोटी चाहिए कहे कोनो बात नहीं ले लियो। सोडियम कहेगा कि हमें पास एक ज्यादा बा कहलाओ दे दियो, कोनो दिक्कत नहीं है। मान लियो कि कोई फ्लोरीन मिल गया इसके साथ तो कहेगा कोनो बात नहीं, फ्लोरीन के एक चाहे कह ले लियो, कोनो बात नहीं है। मान लो इसको मैग्नीशियम मिल गया, इसको मैग्नीशियम मिल गया, कहे मैं दूठू चाहे कह ले लियो, कोनो दिक्कत नहीं, कहीं दूठू दे सके तो कहीं दे दो, कोनो दिक्कत नहीं। मतलब कार्बन की ऐसी प्रकृति पाई जाती है कि चाहे दूठू दे दिए और चाहे दूठू ले लिए। इसी प्रकृति के वजह से कार्बन के नामांकन में समस्या होने लगी। और कार्बन के नामांकन में समस्या इसलिए होने लगी क्योंकि अभी हमने बताया एथिल अल्कोहल के बारे में कि यहाँ दारू दारू चिल्लाता है, बाहर जो है ठीक है तो दिल्ली में जाइए तो अंग्रेजी में कहेंगे अल्कोहल है, ठीक है। अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ एथिल अल्कोहल कहा जाएगा या एथिल कहा जाएगा उसी को, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरीके से हो जाएगा। तो यही चीजें पाई जाती हैं। तो कार्बन की सर्वतोमुखी जो प्रकृति होती है, मतलब ये सभी से क्या नाम है अभिक्रिया कर सकता है, इतना क्रियाशील होता है कि सबसे ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो तू चलो, चलो तू चलो, सब ठीक है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, जो मिल जाएगा। अब कार्बन के अपर रूप देखो, कार्बन कोयला, लेकिन हीरा कहाँ पाया जाता है, कोयले में ही मिलता है। ग्रेफाइट जो पेल्सिन की नोक होती है इसमें भी। अब कोयले में से अगर लाइट बिजली पास करवाओगे तो ये बिजली का कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है, अर्थात लाइट इसमें से नहीं जाएगा। लेकिन यही के एक लड़का है ग्रेफाइट, जहाँ में से बिजली जाता है। तो कार्बन का कौनो पता नहीं कब कहाँ कौन सी क्वालिटी, ठीक है। कार्बन को कहते हैं लोग करिया होता है, काला होता है, लेकिन कार्बन को ठीक है एक कोयले में से कौन निकलता है, हीरा निकलता है। अब देखो हीरा सबसे ज्यादा सफेद, सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है। तो कार्बन की प्रकृति या प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो किसी से भी मिलकर क्या कर सकता है, यौगिक बना सकता है। और इतने यौगिक बना लिए कि पूरे विश्व में 99% यौगिक किसके हैं, कार्बन के हैं। अब 99% कहूं भी मिल जाता है, बना लेता है, तो सबका नाम याद करना अलग हो जाएगा ना, ठीक है। अभी हमने बताया कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ठीक है। बिंदुसार कैसे कहते रहेंगे, रूल नंबर 1 यहाँ हो, रूल नंबर 2 हुआ जाओ। अब ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, होता होगा। तो उसी तरीके से अब कार्बन के बारे में यहाँ जैसे मान लो कि अगर अपने यहाँ देसी में अपने यहाँ अपने गांव जवार में नाम धरवा है तो कहीं कार्बन अगर इनके साथे घूमत है, कहीं कार्बन अगर इनके साथे घूमत है, 4 हाइड्रोजन ले घूमत है, तो अमेरिका वाले कहेंगे ये क्या है, मेथेन है, कहेंगे क्या है, मेथेन है। चाइना वाले कहेंगे चाइचू है, क्या है, कहेंगे चाइचू है। भारत वाले भी कहेंगे, भारत वाले मेथेन जाना थे तो ठीक है, अगर मेथेन जाना है तो ठीक है, नहीं कहीं बदबू देता है, ठीक है, देसी भाषा में कहीं गिन्नात बा। अब मतलब CH4 की क्वालिटी देखो, ये अलग अलग प्रकार से है, ये अलग अलग प्रकार से है। लेकिन अब देखो कार्बन को 4 चाहिए, 4 मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कहेगा क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन के हम चिपका चाहिए थे, कहे कोनो बात नहीं, आई जाओ, ठीक है। क्लोरीन को चिपका लेगा, एक हाइड्रोजन का कहे चलो ठीक है तू जाओ कुछ देर घूम आओ, घूम आओ। अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन का भेज दिया घूमे करती है, क्लोरीन ले लिया। अब एक क्लोरीन जब ले लिया तो अलग तरीके से यौगिक बना लेगा। फिर क्लोरीन कौन आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है कोई चीज, जैसे मान लिया फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन का मुँह का ले लो भैया, कहे कोनो बात नहीं, हाइड्रोजन को कहेगा भैया तू जाओ एक दिन और घूम आओ, और फ्लोरीन को भी हम लेना चाहते हैं, फ्लोरीन को भी ले लेगा। मतलब कार्बन की ऐसी प्रकृति पाई जाती है कि ये सभी से अभिक्रिया कर सकता है। इसी प्रकृति के वजह से इतने ज्यादा यौगिक हो गए कार्बन के कि उसके नाम में समस्या होने लगी। और इसी नाम में समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या समाधान करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, आईयूपीएसी की आवश्यकता पड़ी। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएसी या नामांकन, या फिर कार्बन जो परमाणु होते हैं या कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनका नामांकन हम लोग कैसे करेंगे, उनका नामांकन हम लोग कैसे कहेंगे। तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं अमेरिका में, जितने वैज्ञानिक हैं, और सब कहते कि आज अब कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि नाम किया जाए। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग कहें मैथ में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन जब केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है कि जब 1 होता है तो उसको मोनो कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोनो कहा जाता है। मतलब अकेले हैं तो कहिए मोनो, ठीक है। अगर 2 लोग हैं तो कहिए क्या, डाई कहा जाता है। क्या कहेंगे, डाई, डाई माने 2 केमिस्ट्री के भाषा में डाई मतलब 2। और 3 है तो क्या कहेंगे, ट्राई कहा जाएगा। क्या कहेंगे, ट्राई। अगर 4 है तो क्या कहेंगे, टेट्रा। 4 है तो क्या कहेंगे, टेट्रा, ठीक है। अर्थात केमिस्ट्री के भाषा में अगर हम देखें तो एक अगर मान लीजिए कि कोई चीज, कोई तत्व या कोई यौगिक 1 बार लिखा है तो कहीं मोनो है, 2 बार लिखा है तो कहीं डाई है, 3 बार लिखा है तो कहीं ट्राई है, 4 बार कहीं है तो टेट्रा है। जैसे आपने पढ़ा होगा CO2, ठीक है। इसको देखते ही सब लोग कहेंगे ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, उसके बाद फिर डाई, डाई मतलब कितना, 2, उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो एक चीज, क्या है, ऑक्सीजन है।
अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का ठू है, दो ठू क्या है, ऑक्सीजन दो ठू है, अर्थात यहाँ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी का नाम दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर H2O जिसको जल कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, जल कहते हैं। केरल में इसी को पानी कहते हैं, क्या कहते हैं, पानी। केरल में जानते हो फुल्की को सेव पूड़ी कहा जाता है, तो कहूँ कहेंगे कि जाओ फुल्की खाओ तो फुल्की नहीं खिलाएंगे, कहेंगे सेव पूड़ी खा लो। और जब सेव पूड़ी यहाँ आके कहोगे तो कहेंगे सेव पूड़ी दो चीज कैसे खावा चाहता है, मान आलायक है। अब देखो यहाँ क्या होगा कि ये जल है, क्या है, जल है, ठीक है, जिसी को वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। इसी को पानी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पानी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार, तो इसी को कहेंगे डाई हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्साइड, क्या कहते हैं, ऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन दो बार था तो डाई हाइड्रोजन कर दिए, ऑक्सीजन दो बार था तो डाई ऑक्साइड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब केमिस्ट्री के भाषा में कोई एक होता है तो मोनो कहते हैं, दो होता है तो डाई कहते हैं, तीन होता है तो ट्राई कहते हैं, चार होता है तो टेट्रा कहते हैं। ये तो हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि होता क्या है आगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कार्बन के ढेर सारे परमाणु हैं, ठीक है, और ये कहीं मिल गए, कहीं मिल गए, कहते हैं नॉन नॉन नहीं खाया जाता, लेकिन अगर कार्बन कार्बन से मिल जाएगा तो अब क्रिया कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन कार्बन के साथ अब क्रिया कर लेता है, किसी प्रकार की इसको कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो कार्बन परमाणु जैसे मान लो कि ये एक श्रृंखला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। इस श्रृंखला को जैसे मान लीजिए कि कार्बन के पास जैसे मान लीजिए कि है CH3 या फिर मान लीजिए कि CH4 है, मान लीजिए कि इसके पास क्या है, CH4 है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके आगे अगर हम बढ़े तो क्या है, C2H6 है, फिर आगे इसके बढ़ेंगे तो हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो गया। इसकी जो श्रृंखला बनती है, श्रृंखला कैसे बनती है, इसमें CH2 का अंतर पाया जाता है, कितने का अंतर पाया जाता है, CH2 का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से ये श्रृंखला बनाते हैं, क्या करते हैं, श्रृंखला मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ इसके बीच में CH2 का अंदर, इसके बीच में CH2 का अंदर, इसके बीच में, मतलब एक प्रकार की जो श्रेणी पाई जाएगी, एक प्रकार की जो श्रेणी पाई जाएगी उसमें अंतर कितने का होगा, CH2 का। और इस प्रकार की पाई जाने वाली श्रेणी को हम लोग सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चाहे सजातीय श्रेणी कहो इसी को, और चाहे इसी को क्या कहो, समजातीय श्रेणी कहो, चाहे सजातीय श्रेणी कहो, चाहे इसको क्या कहो, समजातीय श्रेणी कहो, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, एक श्रेणी बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बन की क्वालिटी ये होती है कि जहां जिसके साथ मिलेगा उसी के साथ क्या करेगा, ये क्रिया कर देता है, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल चीज जो जानना था IUPAC के लिए वो आप लोग पढ़ चुके हो। अब जैसे मान लीजिए कहा गया कि अगर कार्बन, ठीक है, कार्बन मान लीजिए कि आपके पास कार्बन एक ठो है, मान लीजिए कार्बन दो ठो है, मान लीजिए कार्बन तीन ठो है, मान लीजिए कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है, कार्बन 7 है, कार्बन 8 है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, कार्बन 9 है, उसके बाद फिर क्या है, कार्बन 10, ठीक है, इतना दिया गया है। तो कहेंगे एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहा जाता है, दो कार्बन को क्या कहेंगे, एथ बोलेंगे इसी को, ठीक है। तीन कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप बोलते हैं इसी को। चार कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे इसी को, क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। 6 कार्बन है तो इसी को क्या कहेंगे, हेक्स है। 7 कार्बन है तो क्या कहेंगे इसी को, हेप्ट है, ठीक है। 8 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे इसी को, ठीक है। 9 कार्बन है तो क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। और 10 कार्बन है तो क्या कहेंगे, डेक कहेंगे, क्या कहेंगे, डेक कहेंगे, ठीक है। अर्थात जब IUPAC हम लोग सीखते हैं तो IUPAC में ये कार्बन के नामांकन की आवश्यकता पड़ती है। जहां एक कार्बन होगा उसको मेथ कहेंगे, जहां 2 कार्बन होगा उसको एथ कहेंगे, और जहां 3 कार्बन होगा उसको प्रोप कहेंगे, चौथे कार्बन को ब्यूट, 5वें कार्बन को पेंट, 6वें कार्बन को हेक्स कहेंगे, 7वें कार्बन अगर 7 कार्बन उसमें मौजूद है तो हेप्ट कहेंगे, अगर 8 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। कहीं ढेर कुल्ले नाम लिखा हुआ, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3, मान लीजिए कि लिखा हुआ है CH3, CH2,
CH2CH3, मान लीजिए कि यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि क्या कार्बन है, जैसे मान लो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन होगा तो इसका नाम ब्यूट से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, ब्यूट से स्टार्ट होगा। बाकी बाद में चीजें आती हैं कि क्या पूरा नाम होगा, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मान लो कि कार्बन 10 वाई हैं, पहले एथ, पहले मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्ट, नॉन और डेक, मतलब 10 भाई हैं और 10 के नाम है अंगरू, मंगरू, छंगरू, नगरू, मतलब सभी नाम हैं इनके दिए गए हैं जैसे देसी में होता है नाम, ठीक है। उसी तरीके से केमिस्ट्री की भाषा में सब लोग इकट्ठा भय, इकट्ठा होकर इतना कठिन नाम दे दे। अगर देश में, अपने देश में होते तब क्या कहते, कहते नॉन हुए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो मतलब इस तरीके से एक कार्बन को मेथ कहा जाता है, 2 कार्बन को एथ कहा जाता है, 3 कार्बन को प्रो कहा जाता है, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट कहा जाता है, 6 कार्बन को हेक्स कहा जाता है, 7 कार्बन को हेप्ट कहा जाता है, 8 कार्बन को ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन को नॉन कहेंगे, 10 कार्बन को क्या कहते हैं, डेक कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करते रहिए, ठीक है। अब इतना चीज मान लीजिए आपके पास हो गया। उसके बाद फिर एक चीज और जान लीजिए कि जो कार्बन होते हैं, ठीक है, हमने बताया कार्बन के बारे में, हमने बताया कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, अर्थात ये 4 रोटी ले भी सकता है और 4 क्या कर सकता है, दे भी सकता है। अब जैसे मान लो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन में मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन मिलने लगे तो कहेगा कि अगर हाइड्रोजन लावत हो तो हमें कै ठू दे दो, 4 ठू दे दो, क्या कह दो, 4 दे दो, ठीक है, कार्बन, ठीक है, 4 दे दो। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, इसके साथ क्लोरीन मिलने लगा तो कहेगा क्लोरीन कै ठू दे दो, 4 ठू दे दो, कै ठू दे दो, 4 ठू, क्लोरीन कै ठू दे दो, 4 ठू दे दो। अब देखो ये एक एक की साझेदारी कर रहा है, क्लोरीन के साथ एक एक की साझेदारी कर रहा है, कार्बन है जो हाइड्रोजन के साथ एक एक की साझेदारी कर रहा है। अब ये हाइड्रोजन के साथ अगर एक एक की साझेदारी कर रहा है तो इसी को सहसंयोजी बंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, सहसंयोजी, ठीक है, आबंध कहते हैं इसी को, सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। सहसंयोजी मतलब साथ साथ संयोग करके, आबंध मतलब जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन साथ, देखो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसलिए इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितना किसी भी तत्व का, जैसे मान लीजिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, ठीक है। अब जैसे कार्बन या फिर मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने पाए जाते हैं, 7, हमने कहा ना बाहर वाले कमरे में 7 ठो पाए जाते हैं। अब कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए इसको 8 की आवश्यकता है। अब अगर 8 की आवश्यकता है तो एक दूसरे से चाहिए इसको, 7 देना आसान नहीं है, 1 लेना आसान है, इसलिए हमेशा कटोरा लेके घूमता है, कहता है कि हमें एक ठू चाहिए, हमें एक ठू चाहिए, ये किसी को दे नहीं सकता है। और देने दाता, समझ लो कि दाता जो होता है ये सबसे ज्यादा मतलब पूजनीय होता है। आप महाभारत देखे होंगे, महाभारत में सबसे अच्छा जो पात्र हमको दिखाई देता है वो कर्ण का दिखाई देता है। सबसे पहली चीज दानी में नंबर 1, योद्धा नंबर 1 का, जहां उसको दबाया गया है, जहां उसको मारा गया है, हमेशा छल से ही मारा गया है, ठीक है। तो सबसे वीर योद्धा था। अब जैसे उसी तरीके से क्या है कि क्लोरीन केवल एक के काम कर सकता है कि हमें एक ठू चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन है, कार्बन 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, ठीक है। एक को 4 हाइड्रोजन, इसी में कोई क्लोरीन आके चिपक गया कि कोनो बात नहीं। अब 3 ठू जो हाइड्रोजन है ये इसको एक एक दे रहे हैं, लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा है, एक ले रहा है। लेकिन ये जब जोड़ी बनाता है तो कहता है हम ऐसे थोड़ा जोड़ी बनाएंगे खाली लेके भाग लो, नहीं, आज लो, हमें आवश्यकता लग जाए तो हमें दे दो, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करता है, दोस्ती बनाता है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब जैसे मान लीजिए कि के पास 2 कार्बन आ गए, एक कार्बन पहले से था, अगला भी कार्बन इसके साथ आ गया। अब अगर अगला भी कार्बन इसके साथ आ गया तो, और ये कार्बन 2 ठो हाइड्रोजन ले घूमत है, ये कार्बन 2 ठो हाइड्रोजन ले घूमत है, ना चार इनके पूरा होत बा, ना चार इनके पूरा होत बा, तो ये कहिए चलो 2-2 का साझा कर लेते हैं, चलो 2-2 का क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। अब देखो 2-2 का साझा, कार्बन के पास 2 ठू यह बा और 2 ठू इनसे साझा कर लिया। अब ई कार्बन के पास 4 पूरा हो गया कि नहीं, पूरा हो गया। ई कार्बन 2 ठू ले घूमत बा और 2 ठू यहाँ से इनको साझेदारी हो गई तो इनके पास भी 4 हो गया कि नहीं हो गया, 4 हो गया। अर्थात ये जहां भी रहेगा, चाहे देना पड़े चाहे लेना पड़े, साझेदारी कितने की करेगा, हमेशा 4 की करेगा। हमेशा साझेदारी किसकी करेगा, 4 की। मान लो कि 2 कार्बन घूम रहे हैं, 2 कार्बन घूम रहे हैं और दोनों कार्बन
ये एक हाइड्रोजन ले घूमत है, एक हाइड्रोजन ले घूमत है, कहे कौनो बात नहीं, चलो 3 जने भेटाई जाए थे, चलो 3 लोग मिल जाते हैं, उसके बाद फिर दोनों लोग क्या बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आबंध बना लेते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े तो इसी को द्विबंध कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विबंध कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसी को त्रियाबंध कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रियाबंध कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रियाबंध, मतलब 3 जोड़ा, अर्थात क्या है, 3-3 की साझेदारी, ये चीज है। यहाँ द्विआबंध अर्थात 2-2 की साझेदारी है। तो इस तरीके से कार्बन की क्वालिटी पाई जाती है कि ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। अगर एक एक का जोड़ा बनाना पड़ा तो भी बन जाएगा, मिल जाएगा, चिपकू भैया है। और अगर 2-2 का जोड़ा बनाना हुआ तो भी ये मिल जाएगा। अगर 3-3 भेटाने तो कहे कोनो बात नहीं, आपस में चलो सब चलते हैं, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी हुआ है ये, ठीक है। कार्बन मतलब मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब कार्बन के बारे में जो हमने पढ़ा, मेन चीज पढ़ा कि 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को अक कहा जाता है, 9 कार्बन को नोन कहा जाता है, 10 कार्बन को क्या कहा जाता है, डेक कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कार्बन के 10 नामों को 10 बार अगर दोहरा देंगे तो 10 साल के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन के नामांकन की बातें हो गई, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो कि ऐसे थोड़ो कि कार्बन मटक रहा है तो इसका नाम दे दो, चलो फलाने, कार्बन वहर घूमत बा तो कहो एक नाम दे दो धमाके, ठीक है। कार्बन वहर नाम वहर लेके घूम रहा है किसी को तो कह दिए फलाने, कार्बन वहां लेके घूमत है तो कह रहे फलानी, ठीक है। मतलब नाम ऐसे थोड़ा होता है कि नाम आप रख दीजिए, जो नाम सब लोग मिलके कह दिए कि ये फलानवा है तो फलानवा रह जाएगा, मंगरुआ है तो मंगरुआ रह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्बन कहीं भी रहता है, ठीक है, तो उसका कहता है कि एक, अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया समजातीय श्रेणी, ठीक है, एक ही समान जाति के जो कार्बन होते हैं उनका नामांकन एक तरीके से किया जाता है, ठीक है, उनका नामांकन एक तरीके से। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया मेथेन, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ कहते हैं, अगर वो एन ग्रुप का है तो कहेंगे मेथेन, ठीक है, इसी को कहेंगे एथेन, क्या कहेंगे, एथेन। इसी को क्या कहेंगे, प्रोपेन, इसी को क्या कहेंगे, ब्यूटेन, इसी को क्या कहेंगे, पेंटेन, इसी को क्या कहेंगे, हेक्सेन, ठीक है। मतलब लास्ट में देखो सब में सफिक्स क्या जुड़ रहा है, सफिक्स क्या जुड़ रहा है, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ रहा है, लास्ट में क्या जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है, सभी में क्या जुड़ रहा है, लास्ट में एन जुड़ रहा है। अर्थात ये एक प्रकार के श्रेणी के तत्व हैं, ये एक प्रकार के श्रेणी के तत्व हैं, इनको समजातीय श्रेणी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, समजातीय श्रेणी, अर्थात समान जाति के वाले क्या है, श्रेणी है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, इसी तरीके से। अब ये लास्ट में सब में क्या जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है, सब में क्या जुड़ा हुआ है, एन। तो कहे कि अगर एक प्रकार के क्वालिटी पाई जाती है, जैसे मान लो मेथेन का फार्मूला होता है CH4, कैसे होता है जान जाओगे, आगे पढ़ते रहिए, C2, ठीक है। एथेन का क्या हो जाएगा, C2H6, ठीक है। प्रोपेन का C3H8 होगा, अभी लिखवाया था कुछ देर पहले, C4H10 हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका नाम हो जाता है। अब ये समजातीय श्रेणी में इसको कहेंगे मेथेन, इसको कहेंगे एथेन, इसको कहेंगे प्रोपेन, इसको कहेंगे ब्यूटेन, इसको कहेंगे, ठीक है, पेंटेन। इसी तरीके से क्या करते हैं, इनका नाम रखते हैं। अब सभी में एन जोड़ा गया, क्यों, इन सभी में एन क्यों जोड़ा गया, क्योंकि अगर इसके बीच में देखो तो ये कार्बन ज्यादा है और हाइड्रोजन का 2 है, 2 ज्यादा है। इसके बीच में देखें तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन हो गया, एक कार्बन ज्यादा, हाइड्रोजन का कितने का अंतर है, CH2 का। इसके बीच में देखें तो भी आपको CH2 का, एक कार्बन ज्यादा, 2 हाइड्रोजन ज्यादा। इसके बीच में देखें तो क्या है, CH2 का अंतर। अर्थात कोई कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है, उनको सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। और एक ही प्रकार के जो समजातीय श्रेणी होते हैं, एक ही प्रकार के जो श्रेणी होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के श्रेणी का नामांकन एक तरीके से किया जाता है, यही IUPAC है, ठीक है, यही IUPAC का उद्देश्य है, ठीक है। अर्थात एन जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाएगा, इन जोड़ा जाता है तो इन जोड़ा जाएगा, आइन जोड़ा जाता है तो आइन जोड़ा जाएगा, ठीक है। OL जोड़ा जाता है तो एल्कोहल कैसे हो जाता है, ठीक है, मेथेनॉल कैसे हो जाता है, एथेनॉल कैसे हो जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थात समजातीय श्रेणी हम लोग पढ़ लिए। केमिस्ट्री की भाषा में अगर
एक हो तो उसको क्या कहेंगे, मोनो, अगर दो हो तो क्या कहेंगे, डाई, अगर तीन है तो क्या है, ट्राई, अगर चार है तो क्या है, टेट्रा। मतलब ये भी हम लोग सीख लिए हैं। मतलब अगर ये एक ठो लिखा है कहूँ, मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है CCl4, कार्बन और क्लोरीन का ठो है, 4 ठो है, तो इसको कहेंगे कार्बन, इसी को कहेंगे हम लोग कार्बन। कई ठो क्लोरीन है, 4 ठो, तो 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, मतलब अगर ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा होता है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगर किसी के साथ क्लोरीन जुड़ा है तो उसको क्लोराइड कहते हैं। अगर किसी के साथ फ्लोरीन जुड़ा है तो उसको फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्लोराइड कहेंगे। ठीक है, अगर किसी के साथ आयोडीन जुड़ा है तो आयोडाइड कहा जाएगा। अगर किसी के साथ ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या कहा जाएगा, ब्रोमाइड कहा जाएगा। तो मतलब इसी तरीके से होता है। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन मिला था तो आपने क्या कह दिया, एक तो नाम पहले हुआ, आगे क्या लिखा है, सोडियम, और दूसरे क्या है, क्लोराइड, दूसरे क्या है, क्लोराइड, अर्थात इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप नामांकन कर सकते हो। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी का नाम एक तरीके से रखा जाएगा, कोई दूसरे प्रकार की समजातीय श्रेणी होगी तो उसका नाम दूसरे तरीके से, कोई तीसरे प्रकार का समजातीय श्रेणी होगा तो उसका नाम तीसरे तरीके से किया जाता है। ये चीज आप अपने मनो मस्तिष्क में रखिएगा। अगली क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक चीज सबसे पहले चीज जान लीजिए, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, पहली चीज कि यहाँ कार्बन के साथ 4 ठो हाइड्रोजन है। क्यों है, क्योंकि 4 इसकी भूख है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 कार्बन थे, जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने दूसरा जो लिखा है, बंटवारा कैसे करेंगे, दूसरा लिखा है C2H6, क्या लिखा हुआ है, C2H6 लिखा हुआ है, अर्थात कार्बन कै ठो है, 2 ठो, हाइड्रोजन कै ठो है, 6 ठो, अर्थात क्या होगा, पहले वाले को 3 दो जोड़ दो, 3 ठो देके जोड़ दो। अब देखो कार्बन के पास, ई कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ई कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, और एक कम पड़ रहा तो एक के दोनों साझेदारी कर लिए। ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास मैंने दिया C3H8 दिया, कै कार्बन, 3 कार्बन, बराबर बराबर बांटो, जोड़ दो, जुड़े रहेंगे तबे तो इकट्ठा रहेंगे। एक हाइड्रोजन N है, एक N है, अगला N है, फिर N है, फिर N है, N है, दो ठो दे दो, C3H8, C3H8। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखो एक चीज, कार्बन को चाहिए कितना, 4 चाहिए, एक यहाँ से मिलता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक का 4 पूरा होगी। ई 4, 1 2 3 4 का साझेदारी। हाइड्रोजन का ठू था आपके पास, 8 ठो, 1 2 3 4 5 6 7, एक और जोड़ दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज कि कार्बन सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक साथ श्रेणी बनाए हुए हैं। ठीक, दूसरे श्रृंखला बनाए हुए हैं, कड़ी बनाए हुए हैं। और दूसरी चीज, 4 इसके पास 8 हाइड्रोजन थे तो कहे सब में बांटो, पहले सब कोई भूखा ना रहे। अब ये बीच वाला है तो दोनों ओर से साझेदारी कर सकता है, तो कहेंगे चलो दोनों ओर से तुम बांट खा लियो और बाकी 2 ठो तुम्हें दे देते हैं। ये वाला है तो कहेगा कि हम एक ठोरे से जुड़े हुए हैं तो कम से कम 1 ठो ले सकते हैं, बाकी तीनों तो 3 ठो हमें दे दो। इसी तरीके से क्या किया जाता है, कार्बन के साथ चाहे वो हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ सोडियम भी हो सकता है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मतलब यहाँ मान लीजिए कि फ्लोरीन हो गया, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये पहली चीज, चिपकू भैया, सोडियम मिला तो चिपका लिया, हाइड्रोजन मिला तो चिपका लिया, ब्रोमीन मिला तो चिपका लिया, फ्लोरीन मिला तो चिपका लिया, क्लोरीन मिला तो चिपका लिया, सबको चिपका सकता है। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, कार्बन को चिपकू भैया कह दिया। और समजातीय श्रेणी कार्बन या हाइड्रोकार्बन, जहां कार्बन और हाइड्रोजन मिले होते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन का आधा और कार्बन का पूरा, अर्थात हाइड्रोकार्बन। उसी को जहां कार्बन और हाइड्रोजन मिलके यौगिक बने हो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आईयूपीएसी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो बचा हुआ है मेन चीज जो है, क्रियात्मक समूह बचा हुआ है। कैसा क्रियात्मक समूह, कहाँ एन होता है, कहाँ इन होता है, कहाँ एथेनॉल होता है, कहाँ मेथेनॉल होता है, कहाँ ओइक एसिड होता है। ठीक है, सिरका का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, बहुत पूछा जाता है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से आगे के क्लास में हम क्या करेंगे, यही से कंटिन्यू करेंगे। और आगे के क्लास में अगला जो क्लास होगा आपका, पूरा आपका
पूरा हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग यहाँ साइंस का क्लास कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ से जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा बेहिचक इतना रोमांचक तरीके से आपको दिया जाएगा कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और मेरे इसी चैनल पे मैथमेटिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ और वहाँ से आप मैथमेटिक्स की क्लासों को भी देख सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास, सीरियस मोड में तो हूँ, उसमें सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स हमने बताया, पीछे मैंने बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स हमको ये तो नहीं सिखाता कि खुशी को कैसे जोड़ा जाए या गम को कैसे घटाया जाए, लेकिन इतना जरूर बताता है कि बताता है या बता देता है या इतना जरूर कह देता है कि हर एक समस्या का समाधान होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ना भी जरूरी है। साइंस को बेहतर लैंग्वेज में आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड पहुंचाने का आप तक प्रयास करूंगा। ठीक है, और क्या कीजिए, इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तीसरी बार भी देखिए। अगर किसी और प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कांटेक्ट क्या कीजिए कि आप वहाँ हमको टाइप करके भेज सकते हो। जैसे मान लीजिए कि वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दो, अपनी पूरी समस्या बिल्कुल लिख दो। ठीक है, क्या होती है, कैसे क्या समस्या है, कहाँ समस्या आ रही है, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। ठीक है, और इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का साथ दीजिए और सभी के साथ मस्त रहिए। धन्यवाद।